बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास एक्सरसाइज 4.4 इसका हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसमें लिखा है एन इन्वेस्टर रिटर्न रुपीज़, ये इसका रिटर्न इक्वेशन दी गई है। आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़, यानी जो उसने इन्वेस्ट किया है वो एक्स थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। इन गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहा हुआ है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हमने फैक्टराइज करना है। एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल हमने फाइंड आउट करना है। रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो, यानी जब इसकी फैक्टराइजेशन आएगी उसके फैक्टर को हमने ज़ीरो के बराबर रख कर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस ये कॉमन ले लेंगे, फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे। सिंपल इसका मेथड है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, फिर आ जाना है 8 1 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8। तो हमें चाहिए 6। इन दोनों को प्लस करने से 6 आ रहा है। जो दरमियान में साइन है बड़ी रकम के साथ साइन मुख्तलिफ हैं, तो छोटी रकम के साथ माइनस आ जाएगा। इधर भी एक्स आ जाना है, इधर भी एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा रुपीज़ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। फिर ये आ जाएगा माइनस, अब x हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाना है x माइनस 4, फिर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, फिर आ जाना है x माइनस 4, फिर ये आ जाना है माइनस x माइनस 4, फिर से हम कॉमन ले लेंगे और फिर आ जाएगा x माइनस 2। माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़ीरो से माइनस मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। इसको भी ज़ीरो के बराबर रखकर x की वैल्यू निकालेंगे, इसको भी ज़ीरो के बराबर रखकर x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है अ कंपनी प्रॉफिट, ये कंपनी का प्रॉफिट है इन रुपीज़ फ्राम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ आ प्रोडक्ट इन मॉडल बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया गया है। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, यानी इस इक्वेशन को हमने ज़ीरो के बराबर रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल। अब ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। x की 3 x का क्यूब है, फिर यहाँ लिखा हुआ है माइनस 3, इधर आ जाना है a स्क्वायर b, फिर आएगा प्लस 3a b स्क्वायर और फिर ये आ जाएगा प्लस b की 3। अब 125 देखें किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। अब ये वाली जो रकम है हमारे पास, ये ए हो जाएगी, ये वाली रकम बी हो जाएगी। यहाँ ए आना है, यहाँ बी आना है, फिर यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो जो माइनस वाला फार्मूला होता है उसके इधर भी माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है। यानी ये आ जाएगा ए की 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फिर यहाँ ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा b की 3। तो ये सारी रकम बराबर आ जाएगी a माइनस बी होल क्यूब।
यानी ए यहाँ x के बराबर है माइनस बी किसके बराबर है 5, ये इसका क्यूब आ गया। या फार्मूला भी लिख देते हैं, ए की 3 माइनस 3 ए स्केयर बी प्लस 3ab² माइनस बी की 3, ये बराबर होता है a माइनस बी होल क्यूब। तो ये आ गया। अब इसको क्योंकि इसकी पावर 3 है, इसको हम 3 टाइम लिख लेंगे, ये भी आ जाएगा। फिर x माइनस 5 और फिर x माइनस 5। अब इस रकम को हम क्वेश्चन के मुताबिक 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये क्योंकि 3 टाइम है, पावर 3 होगी। 3 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्यूब रूल ले लिया, यानी पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 0 की पावर कोई भी हो वो 0 होगी। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ये x की हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी, यही हमने फाइंड आउट करना था। इसको ध्यान से देख लें, नोट कर लें, और अगर समझ ना लगे तो दोबारा आपने पूछ लेना है।